जिन अंग्रेजों ने भारत को लगातार 200 सालों तक लूटा था, उन अंग्रेजों ने भारत को आखिर में क्यों छोड़ा? इसकी अगर वजह की बात करें तो पहले आता है कि अंग्रेजों ने लगातार भारत को 200 सालों तक लूटा था, जिसके चलते हमारा देश कंगाल हो चुका था। इसीलिए अंग्रेजों को भारत में आगे कुछ और पाने की आशा भी नहीं थी। भारत की अनगिनत क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, जिसके लिए अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए स्थिति आ गया था। अंग्रेजों के सेनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार 6 सालों तक अपना खून बहाया था, जिसके कारण ब्रिटेन के जीतने के बाद भी अंग्रेजों की सेना का मनोबल चूर-चूर हो गया और उनमें भारतीय स्वतंत्रता सेनाओं के संग्राम में इन संग्रामियों से लड़ने का साथ नहीं दिया। भारत में अंग्रेजी सेना के अधिकांश सैनिक भारतीय से, जिनके रिश्ता अंग्रेजों के प्रति खत्म होने लगी थी और वो सब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में साथ देने लगे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज से अंग्रेज भयभीत थे। उन्हें यह भी डर लग रहा था कि नेताजी को अनुग्रहण करके और भी अनेक नेताजी पैदा न हो जाए। इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के जगह पर लेबर पार्टी का शासन हो गया था, जिससे अधिकांश नेता भारत की आज़ादी के तरफ थे, भारत की आज़ादी के सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों, अंग्रेजों के पास हर सभी के समस्याओं के क्षमता होने के कारण वो मजबूरी पर भारत को छोड़ा। जिन्होंने 200 सालों तक भारत के ऊपर राज किया, भारत में राज किया, भारत को शासन किया, उन्होंने फिलहाल भारत को आज़ाद छोड़ा? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय के साथ अंग्रेजों ने एक वादा किया था कि आप लोग जो हैं वो हमारे मदद करें, उसके बदले में हम भारत को आज़ादी दे देंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय सेनाओं को, भारतीय नेताओं को और भारतीय की जनताओं को कुछ भी नहीं मिला। मतलब उनका वादा, अंग्रेजों का वादा हर तरफ से झूठा साबित होने लगा। आम लोगों के अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई और कुछ ही समय बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश के सभी दलों और सभी देशों के लोगों में एक ही बात सामने आया, देश की स्वतंत्रता की मांग। सेनाओं में विद्रोह देखा गया। इस परिस्थिति में अब अंग्रेजों का भारत छोड़ना लगभग तय था। दोस्तों, जिन्हें इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, जिनकी सेना ही साथ ना दे, उसे कभी ना कभी भारत तो छोड़ना ही पड़ता। और ये भी एक बात है कि दूसरे महायुद्ध के बाद अंग्रेजों की स्थिति काफी कमजोर होती गई, क्योंकि इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को काफी आर्थिक हानि पहुंचा था और इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। इनके बड़े बड़े उद्योग भी ठप पड़ गए और अंग्रेजों के पास भारत पर नियंत्रण रखने के लिए उसका भी अभाव हो गया। इस कारण 1945 के बाद उन्होंने भारत छोड़ने का निर्णय लिया। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, उसमें एशिया के अनेक देश में देश प्रेम की भावना जग उठी लोगों के अंदर और सभी देश आज़ादी की अधिकार की मांग करने लगे और एशिया के अनेक देशों में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू भी हो गया और हमारे भारत में कुछ अधिक मात्रा में देखा गया, जिसलिए कि अंग्रेजों ने भारतीय को आज़ादी देना उचित समझा। ब्रिटेन की जो शिक्षित लोग थे, यानी कि विचार वाले लोग थे, जो कि राजनेता थे, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के थे, वो भी सपोर्ट करने लगे कि भारत को आज़ादी दे दो। और भारत में साम्यवाद के प्रचार के भय के कारण भी अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। श्रमिकों और किसान आर्थिक शोषण, बेरोजगार, ऊंची दरों और भूमि राजस्व के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। 1946 में रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया। इस स्थिति में अंग्रेज घबरा उठे और भारत में साम्यवाद की फैलने की आशंका जागने उठी और अंग्रेजों के तभी कठोर जो अन्याय नीति थी उनमें परिवर्तन भी लाना पड़ा। और 1945 और 46 में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और लाहौर में अंग्रेजों के विरोध लोगों ने प्रदर्शन आरंभ कर दिया। आजाद हिंद फौज की भी स्थापना हो गई। हर जगह विद्रोह करके अंग्रेजों को भयभीत कर दिया गया। अंग्रेज सैनिकों की संख्या काफी कम थी और वो भारत का नियंत्रण रख पाने में असमर्थ थे। 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी की चुनाव बनी और लेबर पार्टी ने चुनाव से पहले कई बार घोषणा की थी कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो भारत की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो उस समय तो भारत की एक ही समस्या थी कि भारत को आजादी चाहिए। विश्व के अनेक बड़े जो देश थे वो भारत की स्वतंत्रता को सम्मान कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। उस समय चाइना ठीक था, भारत के सपोर्ट में था और अंग्रेज के अधिकारी अब भारतीय सैनिकों को संदेह की दृष्टि में देखने लगे। इन परिस्थितियों में अब अंग्रेजों के लिए भारत की जन आंदोलन को दबा करवाना असंभव देखा गया।
3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने दो अलग राज्य की घोषणा की, यानी दो अलग देशों की घोषणा की। तो इस परिस्थिति को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर सुधार कर लिया। तो इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो देश बना और दोनों को मुक्ति मिल गई। सीधा सा अगर देखा जाए तो दोस्तों, भारत को अंग्रेजों ने क्यों छोड़ा? जिन अंग्रेजों ने भारत को लगातार 200 सालों तक लूटा था, जिसके कारण वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, इसलिए अंग्रेजों को आगे कुछ पाने की और आशा नहीं थी। और भारत के अनगिनत क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत से चले जाने के लिए ही हित मानना पड़ा। अंग्रेजों की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार 6 सालों तक अपना खून बहाया था, जिसके कारण ब्रिटेन के जीतने के बाद भी अंग्रेजों की सेना का मनोबल चूर-चूर हो गया था और उनमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से लड़ने का साथ नहीं रह गया था। अंग्रेजी सेना के अधिकांश सैनिक भारत की सेना थे, जिनके रिश्ता अंग्रेजों के प्रति खत्म होने लगी थी और वो भारतीय स्वतंत्रता संग्रामों में शामिल होने लगे थे। खासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से अंग्रेज लोग भयभीत थे। उन्हें ये भी डर था कि नेताजी का अनुग्रहण करके और भी नेताजी पैदा ना हो जाए। इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के चलते लेबर पार्टी का शासन हो गया था, जिसका अधिकांश नेता भारत की आजादी के पक्ष में थे। दोस्तों, इन सभी वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा आखिर में।